प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 10 व्रत यानी कि सर्कल्स की सभी प्रमेयों को सिद्ध करेंगे, सभी थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रमेयों, सभी थ्योरम्स का प्रूफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.1 क्या कहती है दोस्तों? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय को समझ लेते हैं हम। ठीक है, हमें एक O केंद्र वाला वृत्त दिया गया है इस प्रमेय में। ठीक है, और एक बिंदु P दिया गया है। ठीक है, जिससे एक स्पर्श रेखा XY जाती है। ठीक है, तो ये एक XY स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो ओपी है, ओपी क्या होगा? त्रिज्या होगा, वो एक्स वाई पर लंब है। ठीक है, यानी कि ओपी एक्स वाई पर लंब है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, तो स्पर्श रेखा वृत्त के एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो बिंदु है यहाँ पर पी। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु कौन सा है? पी है यहाँ पर, तो उससे जाने वाली त्रिज्या कौन सी होगी? ओपी। ठीक है, तो ये प्रमेय कह रही है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यानी कि ओपी पर स्पर्श रेखा जो है यानी कि एक्स वाई लंब होती है। यानी कि ओपी एक्स वाई पर लंब है, यानी कि ओपी लंब है एक्स वाई पर। ये हमें दर्शाना है प्रमेय 10.1 में। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों प्रमेय को हम सिद्ध कर लेते हैं। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले कुछ रचना करनी पड़ेगी, वो हम कर लेते हैं। क्या रचना करनी पड़ेगी? स्पर्श रेखा एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लीजिए। पी तो है ही स्पर्श रेखा पे हमारा बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, उसके अलावा एक्स वाई पर एक और बिंदु ले लेते हैं, बिंदु क्यू। ठीक है, फिर ओ क्यू को मिलाइए, वृत्त के केंद्र ओ को और जो बिंदु हमने क्यू लिया है उसको हमने मिला दिया। अब आ जाते हैं उत्पत्ति पर। अब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसके बारे में दोस्तों हम अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे अध्याय 10 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। तो ये जो स्पर्श रेखा है एक्स वाई, ये वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, एक ही बिंदु पर काटेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात स्पर्श बिंदु के अलावा स्पर्श रेखा के सभी बिंदु वृत्त के बाहर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वृत्त स्पर्श रेखा जो है वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उस बिंदु के अलावा जितने भी बिंदु होंगे स्पर्श रेखा पर, वो जो है वृत्त के बाहर ही होंगे। ठीक है, तो वही लिखा है हमने यहाँ पर, अर्थात स्पर्श बिंदु के अलावा स्पर्श रेखा के सभी बिंदु वृत्त के बाहर होते हैं। तो इसका मतलब जो क्यू बिंदु है वो वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, अतः बिंदु क्यू वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, और अगर बिंदु क्यू वृत्त के बाहर होगा तो ओ क्यू जो है त्रिज्या ओपी से बड़ा होगा। ठीक है, ओ क्यू की जो लंबाई है वो त्रिज्या ओपी से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वृत्त के बाहर जितने भी बिंदु होते हैं, ठीक है, वो त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या वो दूरी है जो वृत्त पर जितने बिंदु होते हैं वो केंद्र से दूरी कहलाती है। पर वृत्त के बाहर जितने भी बिंदु होंगे उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से दूरी से ज्यादा होगी। तो हमने कह दिया कि ओ क्यू जो है त्रिज्या ओपी से बड़ी होगी, क्योंकि जो क्यू बिंदु है वो वृत्त के बाहर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से। तो ओ क्यू बड़ा है ओपी से। यहाँ बिंदु P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। ठीक है, मतलब कि Q बिंदु अगर P के अतिरिक्त कहीं पर भी है, ठीक है, P पर होगा तो OP बराबर OP हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए ये चीज सत्य है, OQ बड़ा होगा OP से, OQ ग्रेटर देन OP। ठीक है, सिवाय बिंदु P के। बिंदु P पर क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, OQ और OP बराबर होंगे क्योंकि Q बिंदु और P बिंदु संपाती हो जाएंगे। ठीक है, अतः OP जो है बिंदु O से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। अगर हम एक्स वाई पर बिंदु O से दूरी देखें, ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कौन सी आएगी? OP आएगी। ठीक है, क्योंकि OP जो है वो दूरी है वृत्त की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या के अलावा एक्स वाई पर जितने भी बिंदु हैं बिंदु P के अलावा, वो सब वृत्त के बाहर हैं, तो वो दूरी ज्यादा होगी OP से। तो हम कह सकते हैं कि OP जो दूरी है वो बिंदु O से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, कोई भी बिंदु ले लें एक्स वाई पर, वो दूरी O से वो दूरी जो है OP से ज्यादा ही आएगी।
और दोस्तों, हम जानते हैं, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु से एक रेखा के अन्य बिंदुओं की जो न्यूनतम दूरी होती है उस रेखा पर लंब होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एक्स वाई की, ठीक है, ओ से जो भी न्यूनतम दूरी होगी एक्स वाई पर, तो वो ओ से एक्स वाई पर लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने उसको ऐसे ही लिख दिया, किसी बिंदु ओ से एक रेखा एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी जो है ओपी है, न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होगी। ठीक है, तो एक्स वाई पर जो भी न्यूनतम दूरी होगी ओ से, वही एक्स वाई पर ओ से लंब होगा। तो एक्स वाई से ओ से न्यूनतम दूरी क्या आ गई थी हमारी, ओपी आ गई थी। ठीक है, ओपी न्यूनतम दूरी आ गई थी। ठीक है, यहाँ हमने दिखाया था। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स वाई से एक्स वाई पर ओ से जो लंब डाला जाएगा वो क्या होगा, ओपी होगा, क्योंकि ओपी ही जो है एक्स वाई पर ओ से न्यूनतम दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ओपी जो है लंब होगा एक्स वाई पर। ठीक है, तो यहाँ हम दर्शा देंगे कि ओपी जो है लंब होगा एक्स वाई पर। और इस प्रमेय में हमें यही सिद्ध करना था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त का एक बिंदु है पी, इस पर जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी है, ओपी है। ठीक है, तो एक्स वाई और ओपी एक दूसरे पर लंब होंगे, और यही हमने सिद्ध कर दिया, ओपी लंब है एक्स वाई पर। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 में दोस्तों हमें सिद्ध करना है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, दोस्तों हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं किसी भी एक बाह्य बिंदु से। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है, वो बना लिया हमने। ठीक है, फिर वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया। ठीक है, एक बिंदु पी लिया। अब इससे इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, वो कौन कौन सी हैं, पी क्यू और पी आर। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है प्रमेय में। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर बराबर लंबाई की हैं, इनकी लंबाइयां बराबर है, यानी कि पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू और पी आर की लंबाई बराबर है। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। आइए दोस्तों, इस प्रमेय को हल कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या होगी वो रचना, ओपी, ओ क्यू और ओ आर को मिलाइए। तो वृत्त का केंद्र ओ और बिंदु पी को मिला देते हैं, ओपी को, फिर ओ और क्यू को मिला देते हैं, फिर ओ और आर को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रचना। अब आ जाते हैं हम उत्पत्ति पर। दोस्तों, कोण क्यू और कोण आर समकोण है। कोण क्यू ये वाला कोण क्यू, ठीक है, ये समकोण है, और कोण आर ये समकोण है। कैसे आप बता सकते हैं दोस्तों, प्रमेय 10.1 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर देखिए, पी क्यू जो है वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्यू स्पर्श बिंदु है, और क्यू स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी है, ओ क्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ओ क्यू और पी क्यू लंब होंगे, यानी कि कोण क्यू समकोण होगा। उसी प्रकार देखिए, पी आर जो है वो स्पर्श रेखा है, आर स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु आर से जाने वाली त्रिज्या कौन सी होगी, ओ आर। ठीक है, यानी कि ओ आर और पी आर लंब होंगे, यानी कि कोण आर 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका मतलब है कोण क्यू और कोण आर समकोण होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी और समकोण त्रिभुज ओ आर पी में। दोस्तों, इस प्रमेय को सिद्ध करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो अभी हम पहला तरीका समझ लेते हैं, फिर दूसरा तरीका समझ लेंगे। आप अपने परीक्षा में किसी भी एक तरीके से प्रमेय को सिद्ध करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक, जहाँ तक ऊपर तक हमने लिखा है, यहाँ पर कोण क्यू और कोण आर समकोण है और उसका कारण बताया हमने प्रमेय 10.1। यहाँ तक दोनों विधियां सेम है। ठीक है, एक जैसी हैं, बस आगे थोड़ा सा भिन्न है। तो पहले हम पहली विधि को समझ लेते हैं, फिर दूसरी विधि को समझ लेंगे। आप किसी भी एक विधि से करके आ सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, ठीक है, ये ऊपर वाला लाल वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, और दूसरा समकोण त्रिभुज ओ आर पी, ये वाला, ठीक है, नीले रंग से दिखाया है। इसमें हम देख लेते हैं, कोण क्यू और कोण आर बराबर है, कोण क्यू और कोण आर बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों समकोण हैं, ऊपर हमने दर्शाया था, दोनों समकोण है, दोनों 90 डिग्री के होंगे। ओपी बराबर ओपी, ओपी तो ओपी के बराबर ही होगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू और ओ आर बराबर होंगे आपस में, क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोण क्यू बराबर कोण आर दोनों समकोण हैं। ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल के लिए हमने आर लिख दिया। ठीक है, आर एच एस आपको पता होगा,
सर्वांग समता का नियम, RHS नियम, ठीक है, तो R लिख दिया। फिर OP क्या है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा है दोनों त्रिभुजों में, यानी कि कर्ण है, यानी कि अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं इसको, तो H लिख दिया हमने। और OQ और OR क्या है, अन्य भुजाएं हैं, ठीक है, कर्ण के अलावा, हाइपोटेनियस के अलावा, तो S लिख दिया साइड के लिए। तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्रम क्या होगा, क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रम होगा, देखो, जो भी इनका समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, उसका वो अक्षर पहले लिख लिया दोनों में, तो पहले में लिख दिया Q, दूसरे में लिख दिया R, ठीक है। फिर जो भी हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस को लिख देंगे, पर एक ही क्रम में लिखेंगे। अगर OP है तो OP दोनों तरफ OP लिखेंगे, नहीं तो दोनों तरफ PO लिखते, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने OP लिख दिया, तो हमारा आ गया त्रिभुज QOP सर्वांग सम है त्रिभुज ROP के, ठीक है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कि जो है संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, देखो, तीसरा और पहला अक्षर ले लो, बाईं और दाईं तरफ, तो बाईं तरफ लेंगे तीसरा अक्षर तो P, और पहला तो Q, तो PQ बराबर किसके हो गए, दाईं तरफ के भी तीसरा और पहले अक्षर के, यानी कि P और R के। तो PQ बराबर आ गया PR से, किस नियम से, CPCT के नियम से। CPCT का नियम क्या कहता है दोस्तों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हमारा आ गया PQ बराबर PR, और इस प्रमेय में हमें यही सिद्ध करना था कि PQ और PR बराबर हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, ये हमने पहली विधि से सिद्ध कर दिया। अब आप चाहें तो दूसरी विधि को भी सीख सकते हैं वीडियो में आगे, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम दूसरी विधि भी सीख लेते हैं। तो आपको जो भी विधि आसान लगे आप उस विधि से इस प्रमेय को सिद्ध करके बता देना अपनी परीक्षा में, ठीक है। तो दूसरी विधि में भी प्रमेय 10.1 तक जहां तक हमने लिखा था वहां तक तो वैसे की वैसे ही चलना है। आगे क्या होगा, इसमें समकोण त्रिभुज OQP में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज OQP कौन सा है, ये वाला लाल रंग से हमने दिखाया है, समकोण त्रिभुज OQP में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या कह दे कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा हमारा दोस्तों OP, तो OP का वर्ग, ठीक है, तो OP का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, एक है PQ, तो PQ का वर्ग धन दूसरी भुजा कौन सी कर्ण के अलावा, OQ, तो OQ का वर्ग। तो हमारा आ गया OP का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन OQ का वर्ग। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब हमने दोस्तों एक समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो दूसरा नाराज ना हो जाए इसलिए अब दूसरे समकोण त्रिभुज ORP, जिसे हमने नीले रंग से दिखाया है ORP, इसमें भी हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वही कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है, यही होता है हमारा। तो अब कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि OP, ठीक है, तो OP का वर्ग बराबर आ जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि OP ये है हमारा, OP का वर्ग आ जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि PR का वर्ग धन OR का वर्ग, ठीक है, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में बाईं तरफ है OP का वर्ग, समीकरण 2 में भी बाईं तरफ है OP का वर्ग, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो इन दोनों के बाईं तरफ आपस में बराबर है, तो इन दोनों समीकरणों के दाईं तरफ को आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया PQ का वर्ग धन OQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग धन OR का वर्ग, समीकरण 2 से, ठीक है। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, PQ का वर्ग धन OQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग धन OR का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने पहले भी देखा था पहली विधि में, OQ बराबर OR होगा, OQ और OR बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर OQ बराबर OR होगा तो OQ के वर्ग की जगह हम लिख देंगे OR का वर्ग। तो देखिए PQ के वर्ग को वही लिख दिया हमने, PQ का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। OQ के वर्ग को क्या लिख दिया, OR का वर्ग, क्योंकि OQ बराबर OR है, बराबर में PR का वर्ग धन OR का वर्ग, PR का वर्ग धन OR का वर्ग। अब देखिए बाईं तरफ OR का वर्ग है और दाईं तरफ भी OR का वर्ग है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग, ठीक है। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, PQ बराबर PR। यही हमें सिद्ध करना था कि PQ और PR बराबर लंबाई के हैं, तो हमने सिद्ध कर दिया कि PQ बराबर PR, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। तो ये दो विधियां हैं दोस्तों इस प्रमेय को सिद्ध करने की। आपको जो भी विधि आसान लगे आप उस विधि को परीक्षा में लिखकर आ सकते हैं।
उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।